पीयूष जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कार्यपालिका यह निर्धारित नहीं कर सकती कि दोषी कौन है, और यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वो दोषी है या नहीं, और ऐसा कृत्य सीमाओं का उल्लंघन होगा। यानी कार्यपालिका की अपनी सीमाएं हैं, न्यायपालिका ही तय करेगी कि कौन दोषी है कौन नहीं। ये क्लियर करने की जरूरत क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, ये जरा समझाइए। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया और पूर्व में दिए गए 3 फैसलों का जिक्र किया, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती और न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य नहीं कर सकती। जब पावर किसी के पास आती है तो ऐसी स्थिति में कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है, और उस दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में फैसला दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि कार्यपालिका ये नहीं तय कर सकती कि किसी के खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो उसके अन्य परिवार के लोग भी दोषी हैं और उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आपकी सीमा से परे है और आप कानून को ताक पर रख करके ये सीधे तौर पर परिवार के खिलाफ एक कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि मामला किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में अकारण ही आप सीधे तौर पर जो आश्रय है उनका, उस आश्रय से बेघर कर रहे हैं लोगों को, जहां बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सड़क पर आ जाती हैं, समय नहीं दिया जाता, रातों रात बुलडोज कर दिया जाता है घर को। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया, और उस सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि कार्यपालिका किसी भी तरह से ये किसी को दोषी नहीं करार दे सकती। यानी कि जैसे ही आरोप लगा किसी पर आपराधिक और आप उसके खिलाफ, यानी कि कोई भी राज्य सरकार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत अन्य कई राज्यों में ऐसी कार्रवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी प्रशासन, कोई भी प्राधिकार इस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप है और आपने उसके घर को बुलडोज कर दिया तो ये सीधे तौर पर दोषी करार दिया जाना हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन स्थितियों को स्पष्ट करते हुए इस मामले में गाइडलाइंस मुझे लगता है कि अब बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। आप इससे पहले के फैसले, पहले की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन अब फैसला आ चुका है। आपने कहा अब तक जो भी हमने किया है वो नियम के मुताबिक किया है। फिर महाराजगंज में जो घर बुलडोज किया गया था उसमें 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। तो यानी नियम के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई ना। और सुप्रीम कोर्ट यह भी बता रहा है कि भाई कार्यपालिका के अपने अधिकार हैं, आप न्यायपालिका नहीं बन सकते हैं, फैसला नहीं सुना सकते हैं। देखिए समीर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की हुई है। एक मामले में कहीं पर अगर ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का तो हम उसका स्वागत करते हैं और जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई भी हम करेंगे। लापरवाही कहीं पे की गई होगी तो उसको ठीक करेंगे, लेकिन हमारे अधिकतर निर्णयों पर माननीय उच्चतम न्यायालय हो या माननीय हाईकोर्ट हो, किसी ने भी कोई एडवर्स एंट्री नहीं करी है। कानून सम्मत तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक जो भी अतिक्रमण हटाए हैं वो कानून सम्मत हटाए हैं, नहीं तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति आके कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और माननीय न्यायालय जो है जो भी आदेश करते हैं वो सरकार उसमें कटघरे में खड़ी होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की किसी भी कार्रवाई पर अभी तक कोई इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई है, और हमने जो भी कार्रवाई करी है अतिक्रमण हटाने के नाम पे, आपको नहीं लगता कि सरकार के एक्शन को कटघरे में ही खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में? सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम टिप्पणियां दी हैं उससे तो साफ साफ लग रहा है पूर्वाग्रह का जिक्र किया गया है और दुर्भावना का जिक्र किया गया है। उसने कहा कि हमारे समक्ष ऐसे जो मामले सामने आए उसकी पड़ताल के बाद हमें ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका जो है वो अपना काम करेगी, न्यायपालिका की तरफ फैसला नहीं सुना सकती। प्रोफेसर धर्मेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं? आपके ऑडियो में बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है प्रोफेसर धर्मेंद्र। समीर जी, जो आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का आया है जी, अब इस आदेश में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही और भारतीय जनता पार्टी के लोग आलोक अवस्थी जी तो बुलडोजर को न्यायाधीश ही मान लिए थे। आज जो फैसला आया है अगर उस फैसले को पढ़ लेंगे तो उसमें इनको 2-4 बातें की कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे एक्शन किए, 2-4 गलत हो गए। माननीय न्याय
तो जुर्माना भी लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पर बुलडोजर एक्शन को लेकर के, उसको भी नहीं मानेंगे। तो मैं तो ये जनता को बताना चाहता हूं कि जिनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का न्यायाधीश है, उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से आपके साथ अन्याय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। इस प्रदेश और देश में कोई नहीं बचा होगा जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अन्याय नहीं किया हो। तो इनको सबक सिखाने का मौका है आपके पास। इस देश से बर्खास्त करवाइए। अगर आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है, किसानों के बारे में सोचना है, अपने किसान नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा, तो हम कैसे रहेंगे? जनता पार्टी के लोग कारपोरेट लॉबी ठीक है ले रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक बार आपकी आवाज जो है, जो ऑडियो है, वो दुरुस्त करा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। पुनीत शर्मा इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन बड़े पैमाने पर देखा गया था कुछ महीनों पहले। पुनीत, जरा बताइए, वहां पर जो लोग हैं जिनके घरों पर या दुकानों पर बुलडोजर चला था, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? देखिए, जब 2022 में हिंसा हुई थी तो उसके बाद कई दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाया गया था, उनको जमींदोज किया गया था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो यहाँ पर जिन लोगों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला था, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। हमारे साथ अकबर मौजूद है। अकबर, आपकी दुकान को उस वक्त गिराया गया था, कितना नुकसान हुआ था, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सराखों पे है, और जिस हिसाब से हमारी दुकान तोड़ा गया था, मेरी दुकान में कम 6 लाख का नुकसान हुआ था, और अचानक आके ही बुलडोजर तोड़ने लगे। हम लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो हमें सबको घर के अंदर बंद करके कुंडी लगा दिया। मेरी वाइफ बहुत रो रहा था उस टाइम, तो मेरी वाइफ रोते रोते कह रहा है कि क्यों तोड़ रहे हो, इसमें हमारा परिवार चलता है, वो चलता है। तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तोड़ने के बाद उसके बाद मेरा लड़का एक था आसिफ, तो जैसे वो घर के नीचे आया, आते ही देखा मेरी दुकान पूरी टूटी पड़ी थी और पैसे बिखरे पड़े थे। तो मेरा लड़का जो है वो पैसे बीन रहा था, और वो सीन जो भी देखा सबके आंखों में आंसू आ गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। बड़ी बात ये थी कि उस वक्त सभी लोग रो रहे थे, रोकने की गुहार लगा रहे थे। आपको कोई नोटिस दिया गया था, खाली करने का मौका दिया गया था दुकान को, या नहीं? जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल सुबह आया, मेरे ख्याल से मेरी दुकान 11 साढ़े 11 बजे टूटा था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका था। उस टाइम मैं सुन रहा था, बातें सुनी जिनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है,